हेलो दोस्तों, आज मैं पैन ईयर कॉमर्स क्लासेस से बसंत सर यूट्यूब चैनल से मैं बसंत सर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं अलग अलग आपको वीडियो बना कर देता रहूँ जिससे आप तैयारी कर सकें। आज मैंने इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल सेट दिया गया है उसका ऑब्जेक्टिव का सेट तैयार किया है। तो आप देखिए ऑब्जेक्टिव, जिससे करीब 30-40% क्वेश्चन आएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से याद कर लें। देखिए, सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध का मूलाधार है। द एसेंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, इसमें ए होगा मेंटल इवैल्यूएशन। मेंटल इवैल्यूएशन ए होगा। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा है वैज्ञानिक प्रबंध स्वामियों के पक्ष में है। तो ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट इज ऑफ ओनर इन फेवर, ए आंसर होगा। तीसरा है प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है। द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज टुवर्ड्स ऑल, टुवर्ड्स एम्प्लॉय, टुवर्ड्स गवर्नमेंट, टुवर्ड्स सोसाइटी। इसमें भी ए आंसर होगा, सभी के प्रति है। प्रबंध का सार है, तो द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज कोऑर्डिनेशन। इसमें भी ए आंसर होगा। फाइव नंबर क्वेश्चन में तो समन्वय स्थापित किया जाता है। समन्वय स्थापित किया जाता है उच्चतम स्तर के प्रबंध द्वारा, मध्यम स्तर प्रबंध द्वारा, निम्न स्तर के प्रबंध द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो इसमें ए होगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा कहता है। इनमें से कौन व्यावसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है? तो इसका होगा विच ऑफ दीज डज नॉट कैरेक्टरिस्टिक बिजनेस इन्वायरमेंट एम्प्लॉय, बी आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन में व्यावसायिक वातावरण मदद नहीं करता है। व्यावसायिक वातावरण मदद नहीं करता है कहता है, जिसमें आंसर होगा ए, बैरियर, बाधा। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, बाधा। भारत में उदारीकरण की नीति रही है, सफल रही है, सक्सेसफुल। द लिबरलाइजेशन पॉलिसीज इंडिया हैज बीन सक्सेसफुल। व्यवसाय 9 नंबर क्वेश्चन में व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करता है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इकोनॉमिक सिस्टम, आर्थिक प्रणाली। ये आंसर होगा। नियोजन है, प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मेंटल प्रोसेस, ऑल ऑफ दीज होगा, डी आंसर होगा। 11 नंबर, निम्न में कौन सी विधि कार्य को पूरा करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कंप्लीट्स वर्क प्रोसेस, ए होगा इसका आंसर। बारह नंबर में नियोजन शामिल है, कहता है प्लानिंग इन्वॉल्व्स व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, ऑल ऑफ दीज होगा, डी। 13, संगठन स्वतः निर्मित होता है। ऑर्गेनाइजेशन इज ऑटोमेटिकली फॉर्म्ड, क्रियात्मक, अनौपचारिक, औपचारिक, विभागीय। इसमें होगा इनफॉर्मल। 14 नंबर में प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के उत्तरदायित्व के साथ अति आवश्यक है। द फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी नेसेसरी विथ ऑथोरिटी। इसमें ऑथोरिटी ए आंसर होगा, 14 का ए। कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन, क्रियात्मक संगठन, डिपेंड्स ऑन स्वीट विल ऑफ एम्प्लॉय। इसमें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगा, बी। 16 नंबर में अनौपचारिक संगठन की दशा में सत्ताएं होती है। अनौपचारिक संगठन में सत्ताएं दशा होती है समान रूप से वितरित, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। 16 का डी होगा, इसमें इनमें से कोई नहीं होगा, नन ऑफ दीज। 17, अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। ऑथोरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड ऑफ रूटीन वर्क, ऑर्डिनरी वर्क, सरल कार्य, इजी वर्क, कॉन्फिडेंशियल वर्क होगा। प्रशिक्षण की विधियां हैं, कहता है मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग आर जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, अप्रेंटिस ट्रेनिंग, ऑल ऑफ दीज होगा आंसर। 18, 19 में निम्नलिखित में कौन नियुक्तिकरण में सम्मिलित नहीं है?
हाँ, व्हाट इज नॉट इंक्लूडिंग इन द स्टाफिंग, इसमें सी होगा डायरेक्टिंग, संचालन। बी नंबर में कहता है नियुक्तिकरण का संबंध है, नियुक्तिकरण का संबंध किससे, मनुष्य से है, तो बी इसका ए होगा। द स्टाफिंग रिलेटेड विद पर्सन, पर्सन संबंधित है। 21 नंबर में विकास की विधियां हैं, मेथड्स ऑफ डेवलपमेंट आर पोजीशन, रोटेशन, शॉर्ट टर्म सिलेबस, डेवलपमेंट ऑफ वर्क, ये सभी होगा। डी आंसर होगा इसका, डी 21 का। 22 नंबर में कहता है निर्देशन के तत्व हैं, पर्यवेक्षण, अभिप्रेरणा, नेतृत्व, ये सभी। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन आर सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, ऑल ऑफ दीज होगा। 23 में नेता अधीनस्थों से काम लेता है, द लीडर टेक्स वर्क्स हिज फ्रॉम हिज सबॉर्डिनेट्स बाय टैक्ट, चातुर्य से लेता है, नेता अधीनस्थों से काम लेता है चातुर्य से, बाय टैक्ट। निर्देशन है सर्वव्यापी, निष्पादन अभिमुखी, निरंतर क्रिया, ये सभी। डायरेक्शन इज परवेसिव, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, कंटिन्यूअस एक्टिविटी, ऑल ऑफ दीज, इसमें ऑल ऑफ दीज होगा। 25 करता है पर्यवेक्षण कर्मचारियों का है, हाँ, सुपरवाइजर इज डैश ऑफ द एम्प्लॉय, फ्रेंड, गाइड, फिलोसफर, ऑल ऑफ दीज, इसमें भी ऑल ऑफ दीज होगा, सभी है। 26 में प्रभावी संदेश वहन में भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए, कहता है इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन लैंग्वेज शुड नॉट बी यूज्ड एक्सप्रेस, इम्प्रेसिव, एम्बागुइयस, कर्टसी, तो इसमें अस्पष्ट भाषा नहीं होनी चाहिए, एम्बागुइयस। नियंत्रण प्रबंध का पहलू है सैद्धांतिक, व्यवहारिक, मानसिक, भौतिक। नियंत्रण प्रबंध का पहलू है 27 का बी होगा, व्यवहारिक, व्यवहारिक। 28 में बजटीय नियंत्रण प्रबंध का नहीं है, अट्ठाईस नंबर में 28 में बजटीय नियंत्रण प्रबंध का नहीं है, कार्य, हिस्सा, स्थापन, इनमें से कोई नहीं, तो 28 में सी होगा सब्स्टिट्यूट, बजटरी कंट्रोल इज नॉट ए डैश ऑफ मैनेजमेंट, सब्स्टिट्यूट। प्रभावी नियंत्रण है 29 में कहता है इफेक्टिव कंट्रोलिंग इज स्टैटिक, प्री डिटरमाइंड, डायनामिक, ऑल ऑफ द अबव, डायनामिक। 30 नंबर नियंत्रण एक प्रबंधकीय कार्य है, नियंत्रण एक प्रबंधकीय का, कंट्रोल इज ए मैनेजरियल फंक्शन, इज कंपलसरी होगा। 30 का ए। वित्तीय प्रबंध है कला और विज्ञान दोनों है, 30 सी। तथा 32 में वित्तीय प्रबंधक निर्णय लेता है, वित्तीय विनियोग, लाभांश, उपरोक्त सभी। फाइनेंशियल मैनेज टेक्स डिसीजन एज टू फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड, ऑल ऑफ दीज, 32 का ऑल ऑफ दीज होगा, डी। 33 अस्थायी पूंजी की आवश्यकता किस अवधि के लिए होता है, इसमें दीर्घकालीन अवधि के लिए होता है। फिक्स्ड कैपिटल इज नीडेड फॉर विच पीरियड, लॉन्ग टर्म, बी होगा। 34 वित्त का सबसे सस्ता स्रोत है, सबसे सस्ता स्रोत है द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस इज रिटर्न अर्निंग, रिटर्न अर्निंग जो है सबसे सस्ता स्रोत है। 35 समताधारियों को कंपनी में अधिकार होता है, द इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव द राइट इन द कंपनी टू वोट, वोट देने का इसको अधिकार होता है, ये होगा इसका आंसर। सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बम्बई, इनमें सभी ऑल ऑफ द दीज होता है। रीजनल ऑफिस जो है सेबी का वो ये तीनों जगह है। वित्तीय विपणन अवधारणा है उत्पादनोन्मुखी, विक्रयोन्मुखी, ग्राहकोन्मुखी, इनमें से सभी। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड, सेल्स ओरिएंटेड, कस्टमर ओरिएंटेड, ऑल ऑफ द अबव, 37 का डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। विपणन प्रबंध अवधारणा का जन्म स्थान कहता है द बर्थ प्लेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट इज अमेरिका, अमेरिका में, 38 का बी होगा। विपणन में सम्मिलित होता है, मार्केटिंग इंक्लूड्स परचेज, सेल्स, वेयर हाउसिंग, ऑल ऑफ द अबव होगा, 39 का डी। 40 उत्पाद अंतर्लय द फैक्टर इफेक्टिंग प्रोडक्ट मिक्स आर, इसमें मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंशियल, ऑल ऑफ दीज।
तो इसमें ए होगा विपणन। फोर्टी वन में कहता है जिला मंच विवादों का निपटारा कर सकता है। इसमें जिला मंच जो है डिस्ट्रिक्ट फोरम कैन सेटल डिस्प्यूट अप टू 20 लाख, डी आंसर होगा। 42 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता को अधिकार है 6 अधिकार है, 6 अधिकार दिए गए हैं। 43 भारतीय उद्यमता विकास संस्थान स्थित है। उद्यमता विकास संस्थान अहमदाबाद में स्थित है। इंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट है अहमदाबाद, ए आंसर होगा। 44 उद्यमिता क्रिया है, ज्ञान आधारित, बुद्धि आधारित, पूर्वानुमान आधारित। इंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस इज नॉलेज बेस्ड है, इसमें ए होगा 44 का, ए नॉलेज बेस्ड। टाइप 45 में जन्म उद्यमी होते हैं, एन इंटरप्रेन्योर इज बाय बर्थ, मेड, बोथ ए एंड बी दोनों होते हैं, सी आंसर होगा। भारतीय विनियोग केंद्र की स्थापना किस सरकार ने किया? इंडियन इन्वेस्टमेंट सेंटर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट इन दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो इसमें होगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया, बी आंसर। 47 विभागीय संगठन के लाभ हैं, क्या लाभ है? एडवांटेज ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन आर क्विक डिसीजन, इज इन एक्सपेंशन, फ्लेक्सिबिलिटी, ऑल ऑफ दीज, इसमें सभी लाभ हैं। 48 संगठन संरचना के मुख्य प्रारूप है, क्रियात्मक संगठन, विभागीय संगठन, रेखा संगठन, ये सभी मेन फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आर, इसमें ऑल ऑफ दीज होगा। 48 का भी डी आंसर होगा। 49 में सुदृढ़ वित्तीय नियोजन की विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सोशल फाइनेंशियल प्लानिंग आर सिंप्लिसिटी, लिक्विडिटी, इकोनॉमी, ऑल ऑफ दीज होगा। 50 में सेबी नियंत्रक है, सेबी इज कंट्रोलर ऑफ प्रोडक्शन, इनसाइडर ट्रेडिंग, कैपिटल मार्केट, गवर्नमेंट, कैपिटल मार्केट का है। 51 में स्वामित्व कोष में सम्मिलित नहीं है, अंश पूंजी, बैंक ऋण, संचय कोष, अंश प्रीमियम, ओनर्स फंड डज नॉट इंक्लूड बैंक लोन, बी होगा इसका आंसर, बैंक लोन। 52 में कहता है परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है, वेज गिवन टू वर्कर्स इन ट्रेडिशनल मार्केटेड आर लो, ए इसका होगा ए। हेनरी फ्यूल के प्रबंध के कितने सिद्धांत थे? तो हम बता चुके हैं 14 सिद्धांत हैं, इसमें 14 होगा, सी आंसर होगा, 14 सिद्धांत थे। हेनरी फ्यूल का जन्म हुआ था कहाँ पर? फ्रांस में। हेनरी फ्यूल वॉज बॉर्न इन फ्रांस। नियंत्रण प्रबंधकीय कार्य का कंट्रोल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंपलसरी है, 55 का ए होगा, कंपलसरी, अनिवार्य है। विज्ञापन का सबसे महंगा साधन जो है वो व्यक्तिगत विक्रय, पर्सनल सेलिंग, बी। 57 का कहता है जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में कहता है उपभोक्ता न्यायालय है, उत्पादक, उपभोक्ता, जिला मंच, इनमें से कोई नहीं, जिला मंच है, डिस्ट्रिक्ट फॉरम, सी आंसर होगा। 58 में विपणन मिश्रण में सम्मिलित नहीं है, मार्केटिंग में डज नॉट इंक्लूड प्रमोशन, इसमें प्रमोशन सम्मिलित नहीं है, सी। 59 कहता है उद्यमता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है, इंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड्स अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, डिसऑनेस्टी, करप्शन, ये एम्प्लॉयमेंट करता है, बी होगा 59 का बी। 60 संदेश को संप्रेषण तकनीकों में बदलने की प्रक्रिया है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल इज इनकोडिंग, इसमें बी आंसर होगा, इनकोडिंग कहलाता है। 61 निम्नलिखित में कौन संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? डिकोडिंग, कम्युनिकेशन, मैसेज, रिसीवर, कम्युनिकेशन, ये नहीं है। नियोजन एवं नियंत्रण प्रबंध के पहलू में प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक पहलू है, सी आंसर होगा 62 का। 63 नियुक्तिकरण है संगठन का भाग, कर्मचारी प्रबंध का भाग, प्रबंध का कार्य, ये सभी, इसमें ये सभी होगा, डी ऑप्शन होगा, ये है पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पार्ट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ऑल ऑफ दिस। पदोन्नति कर्मचारी की भर्ती का कहता है प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉय इज ऑफ रिक्रूटमेंट, वर्क, ऑब्जेक्ट, सोर्स, सी होगा, सोर्स। 65 संगठन के प्रत्येक सदस्य को किस प्रकार का संप्रेषण चैनल अपनाना चाहिए? इसमें उचित, प्रॉपर होना चाहिए, ए। 65 66 आमने सामने संपर्क करना है, मौखिक संप्रेषण, फेस टू फेस कंट्रोल, ओरल कम्युनिकेशन है, मौखिक संप्रेषण, आमने सामने मौखिक बात करते हैं। समतल संदेश वहन में सुझाव का
प्रवाह होता है। इन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन फ्लो ऑफ सजेशन इज अपवर्ड, डाउनवर्ड, एट पैरेलल और ऑफ दीज। तो 67 का होगा एट पैरेलल, हाँ, समतल स्तर पर। 68 शीघ्र रिपोर्ट प्रभावशाली नियंत्रण का, क्विक रिपोर्टिंग और इफेक्टिव कंट्रोल। इसमें होगा ए फंक्शन, कार्य है। नियंत्रण प्रक्रिया का प्रथम चरण है। प्रमापों का निर्धारण, प्रमापों का निर्धारण है। 69 का ये होगा फर्स्ट स्टेप इज कंट्रोल प्रोसेस इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड। वित्तीय प्रबंध की आधुनिक अवधारणा है। 70 में वित्तीय प्रबंध आधुनिक विचारधारा कोषों को प्राप्त करना, कोषों का उपयोग करना, एयर भी दोनों, तो एयर भी दोनों होगा, इसमें सी आंसर होगा। 71 में वित्तीय प्रबंध की परंपरागत विचारधारा को त्याग दिया गया। ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिस्कार्डेड यूथ 1930 से 40 में त्याग दिया गया। इसका भी आंसर सी होगा। सन 2004 में भारत में स्कंद विपणियों की संख्या 24 था। ठीक है। उद्यमता किसके द्वारा आश्वस्त होती है? एंटरप्रेन्योरशिप इज इंश्योर्ड बाय होम? सब्सिडी, लार्जर फर्म, मीडियम फर्म, स्मॉल फर्म? लार्जर फर्म। 73 का बी होगा, लार्जर फर्म। 74 कहता है सेंसेक्स कितनी कंपनी पर आधारित है? तो ये 30 कंपनी पर आधारित है। सेंसेक्स इज बेस्ड ऑन हाउ मेनी कंपनी? 30। तो इसका ए आंसर होगा। 75 का उपयोगिताओं के समूह का अभिप्राय है। क्रेता, विक्रेता, उत्पाद, बाजार। द कलेक्शन ऑफ यूटिलिटीज इज मीन्ट एज परचेजर, सेलर, प्रोडक्ट, मार्केट। 75 का डी होगा, मार्केट। निम्न में कौन विक्रय संवर्धन क्रिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी? तो रिबेट, डिस्काउंट, प्रोडक्शन, कॉम्बिनेशन, ऑल। इसमें भी ऑल होगा। 77 पैकेज वाले उपभोग्य उत्पादों पर लेबलिंग अनिवार्य है। सभी पर अनिवार्य है लेबलिंग। बताया लेबलिंग इज कंपल्सरी ऑन पैक्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट फॉर ऑल। भारत में विदेशी उद्यमियों की भूमिका है। तो रोल ऑफ फॉरेन एंटरप्रेन्योर इज इंडिया एंड पॉजिटिव है, बी आंसर होगा इसका। 79 में निम्न में कौन समन्वय का तत्व है? समन्वय का तत्व है यहाँ दिया है, जबकि यहाँ पर क्वेश्चन होना चाहिए नहीं है। यहाँ क्वेश्चन में कुछ गलती है, क्योंकि समन्वय तत्व एकीकरण, सहयोग, संतुलन है। समय का निर्धारण नहीं है, यहाँ समय का निर्धारण सी आंसर यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। क्या होना चाहिए? तत्व नहीं है। ठीक है, तब होगा आंसर आपका सी, अन्यथा ये गलत है। अन्यथा ये क्या है? क्वेश्चन इसमें 79 का गलत दे दिया है। 30 देखते हैं। संगठन प्रक्रिया में क्या निहित है? हाँ, कार्य का विभाजन, कार्य का समूहीकरण, कार्य सौंपना, ये सभी। 80 का डी होगा, ये सभी होगा, ऑल ऑफ दीज। 80 का। 81 में देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा पहलू नियोजन के लिए महत्वपूर्ण है? निर्णय, संगठन, पूर्वानुमान, निर्देशन। 81 का सी होगा, पूर्वानुमान। बजटिंग के प्रमुख उद्देश्य हैं। 82 में बजटिंग के प्रमुख उद्देश्य हैं। द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ बजटिंग इज प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, ऑल ऑफ दीज। 82 का भी डी होगा, ऑल ऑफ दीज। थोक विक्रेता किसे माल बेचता है? खुदरा व्यापारी बेचता है, तो बी होगा। इसका आंसर बी होगा। 84 में देखते हैं उद्यमिता के उद्देश्यों में सम्मिलित है स्वनियोजन, कुशलता विकास, शिक्षा में प्रशिक्षण, ये सभी होगा, डी आंसर। 85 का एक उत्पाद के जीवन चक्र में विभिन्न चरण है। डिफरेंट स्टेप्स इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज इंट्रोडक्शन, डेवलपमेंट, डिक्रीजिंग, ऑल ऑफ दीज होगा। 86 सम विच्छेद बिंदु पर कुल लागत किसके बराबर होता है? तो कुल आगम के बराबर होता है। व्हाट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑन ब्रेक इवन पॉइंट? टोटल रेवेन्यू। सी प्रशिक्षण की विधियां हैं। मेथड ऑफ ट्रेनिंग इज आर कॉन्फ्रेंस, लेक्चरर, अप्रेंटिसशिप, ऑल ऑफ दीज होगा आंसर। उसके बाद देखिए 88 में प्रभावी नियंत्रण है। हाँ, इफेक्टिव कंट्रोलिंग, स्टैटिक, प्री डिटरमाइंड, डायनामिक, ऑल ऑफ दीज। इसमें डायनामिक होगा, सी आंसर होगा 88 का। 89 देखते हैं बजटरी नीति का डैश विवरण होता है। बजट इज डैश स्टेटमेंट ऑफ बजटरी पॉलिसी, फिनेंशियल होगा ए 89 का। 90 देखते हैं अफवाह फैलाने वाले जो संगठन होते हैं वो अनौपचारिक होते हैं, इनफॉर्मल। द ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेडिंग रूमर्स इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। 91 में वाणिज्यिक विपत्र की अधिकतम अवधि होती है। अधिकतम अवधि 12 महीना का होता है। द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ कमर्शियल पेपर इज 12 मंथ, सी होगा। 92 प्रबंध की सफलता का प्राथमिक तत्व है संतुष्ट कर्मचारी, अत्यधिक पूंजी, बड़ा बाजार, इनमें से कोई। संतुष्ट कर्मचारी, सेटिस्फाइड, ए होगा। 92 का ए होगा, सेटिस्फाइड एम्प्लॉय होगा तो वो होगा। फिर 93 में प्रशासनिक प्रबंध
के प्रस्तुतकर्ता फ्योल हैं। ये आंसर होता है फाउंडर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट वाज फ्योल। किसी भी संगठन में अभिप्रेरणा है, आवश्यक है अभिप्रेरणा। मोटिवेशन इज एसेंशियल। तरलता का निर्माण करता है, तरलता जो निर्माण करता है क्रिएट्स लिक्विडिटी। सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट 96 में निम्न में कौन उपभोक्ता उत्पाद नहीं है? कच्चा माल, रेफ्रिजरेटर, पुरानी मूर्तियाँ, जूते। उपभोक्ता उत्पाद जो है वो कच्चा माल नहीं है, उपभोक्ता उत्पाद कच्चा माल नहीं है, रॉ मटेरियल। ये आंसर होगा इसमें रॉ मटेरियल। हेनरी फ्योल कौन थे? ये एक माइनिंग इंजीनियर थे। हु वाज हेनरी फ्योल? माइनिंग इंजीनियर। बी आंसर होगा। कुंड एवं ओड अनुसार प्रबंध के कार्य हैं। देखिए कुंड एवं ओड अनुसार प्रबंध के 5 कार्य हैं। कितने कार्य हैं? 5। यहाँ ऑप्शन नहीं है, इसीलिए इसमें ऑप्शन देना चाहिए था 5, तो 5 नहीं है, इसलिए छोड़ते हैं इसको। 99 में वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ? तो 1913 में प्रारंभ हुआ, साइंटिफिक मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन। तो ये आंसर होगा। 100 में कहता है प्रबंध के सिद्धांतों की रचना किस प्रकार से की जाती है? तो प्रयोगशाला में होता है, प्रबंधकों के अनुभव से होता है। बी आंसर होगा। हाउ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर क्रिएटेड? मैनेजमेंट एक्सपीरियंस से होगा इसमें। ठीक है, तो आज आपने देखा इसमें बिजनेस स्टडीज़ का 100 क्वेश्चन का आंसर हमने बताया। इसमें से पूरा याद कर लेने पर आपको 30 से 40% ऑब्जेक्टिव लग जाएगा। चलिए आप पूरा ध्यान दें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। धन्यवाद।